सो गाइज़ हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो गाइज़, जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो। ओके, तो आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का जो है कंपटीशन कितना है, क्या अपडेट है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट वगैरह, पेपर का पैटर्न, कट ऑफ वगैरह सभी से संबंधित बात हम लोग इस वीडियो में रखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको देखना है ज़रूर। और बहुत दिन से दरोगा भर्ती पे कोई वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए आज वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, आप लोग यूपीएसआई की तैयारियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं, देखिए कंपटीशन कितना है। तो जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें आर.के. विश्वकर्मा खुद ही बोल रहे हैं कि 12 से 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे गए। ठीक है, ये टोटल 12 से 13 लाख बच्चों ने सिर्फ फॉर्म भरे हैं। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि 12 लाख फॉर्म भरे हैं या 13 लाख फॉर्म भरे हैं। ठीक है, तो इतना आपको सबको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम जैसे होता है तो उसकी अटेंडेंस यही रहती है कि 60%, 70%। ओके, तो अगर मान लीजिए इसकी जो प्रेजेंट है 70% बच्चे भी इसका एग्ज़ाम देते हैं, तब भी आपका देखिए 10 लाख कुछ हज़ार, 10,40,000 बच्चे आपका एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, अब देखिए कंपटीशन आपका घट के आ गया 10 लाख पे। तो इसी तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि 70% बच्चे एग्ज़ाम दे ही दें। बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे जिनका नहीं तैयार है, कुछ जिनका मान लीजिए मैथ्स कमज़ोर है तो वो सोचेंगे कि हमारा मैथ्स में कट ऑफ पार नहीं होगा तो हम छोड़ दें। कुछ की रीजनिंग कमज़ोर है, कुछ की हिंदी कमज़ोर है, कुछ की जीएस कमज़ोर है। और एग्ज़ाम छोड़ने का देखिए अभी 10 लाख यहाँ पर आप समझ के चलिएगा, लेकिन इसका दूसरा कारण ये है कि जब पीईटी का एग्ज़ाम देखिए बहुत पहले, अब इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है कि हाँ पीईटी का एग्ज़ाम है। तो पीईटी में क्या है कि बच्चों को लग रहा है कि पीईटी यार बड़ा आसान है, सब में 5-5 नंबर आ रहा है। मान लीजिए किसी की मैथ्स कमज़ोर है, अब वो बोला कि 5 नंबर का आ रहा है तो नहीं भी करेंगे मैथ तब भी हम पास हो जाएंगे। ठीक है, दरोगा नहीं तो लेखपाल बन ही जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे इसमें ग्रेजुएट जो हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो इसमें कटे हुए जा रहे हैं। ठीक है, एक कारण आप ये मानकर चलिए पीईटी कि पीईटी की वजह से आपका कंपटीशन इसमें दरोगा में कम हो रहा है। और दूसरा ये है कि जैसे अदर स्टेट में जो फॉर्म भरे गए थे, जैसे कि बिहार, ठीक है, और हरियाणा, राजस्थान, ओके, तो उत्तराखंड, इन सभी स्टेट में पता है जब से लॉकडाउन खुल गया है अब सभी स्टेट में बहुत ज़्यादा वैकेंसी वगैरह आई हैं। जैसे राजस्थान में भी एसआई की वैकेंसी आ गई, हरियाणा में भी एसआई की वैकेंसी आ गई, और वही सितंबर में एग्ज़ाम है। हरियाणा एसआई का भी एग्ज़ाम है सितंबर में, ठीक है, और राजस्थान एसआई का भी एग्ज़ाम है सितंबर में। तो जो भी हरियाणा से जो भी बच्चे आते हैं, ठीक है, वो अब क्या करेंगे, देखिए हरियाणा का सिलेबस अलग है और राजस्थान का अलग है, और यूपी का सिलेबस अपना अलग है। ओके, अब जैसे कि हरियाणा और राजस्थान में मूल विधि नहीं आते, एक्ट नहीं आते, संविधान बहुत कम आता है, ठीक है, और सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होता है, तो वहाँ का बच्चे अब वहीं सोचेंगे कि हम वहीं पार्टिसिपेट करें, हरियाणा और राजस्थान के। ये कंपटीशन कम हो गया। बिहार में भी खूब सारी वैकेंसियाँ निकली हैं, जो बिहार बीपीएससी होता है जो, और बिहार एसएससी जो होता है, उसकी खूब सारी वैकेंसियाँ निकल गई हैं। बिहार एसएससी की जो 12th लेवल की जो जॉब है उसमें टाइपिंग टेस्ट की डेट वगैरह आ गई हैं, ठीक है, और एसआई वगैरह के भी उनका रिजल्ट घोषित हो गया, नई वैकेंसियाँ भी आ रही हैं। तो इससे कि आप समझ सकते हैं कि देखिए बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, देखिए जिनको जॉब चाहिए, उनके स्टेट में जब जॉब नहीं थी तब ये यूपीएसआई का फॉर्म निकला था, तो उन्होंने सभी ने भर दिया था कि हमारी तैयारी कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। अब उनके स्टेट में आ गई हैं, अब वो अपने स्टेट में मान लीजिए कहीं ईबीसी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो वो जनरल में क्यों आएंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश में जनरल बन के पेपर क्यों देने आएंगे। तो वही बात आ जाती है। तो कंपटीशन कम होने वाला है। ठीक है, अगर आप मोटा मोटा देख लें तो आपका केवल पेपर जो है केवल 6 से 7 लाख बच्चे ही आपके जो है एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है, सिर्फ इतने बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे वो भी होंगे जिनका सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार होगा, जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जिनकी तैयारी नहीं है। ठीक है, और फिर आपको ये भी पता है जैसे जो ओवर एज हो गए हैं, ओवर एज का मतलब जनरल में 28 वर्ष लिखी गई थी, अब 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया। ठीक है, 31 ईयर। तो आप इन 31 ईयर से क्या उम्मीद करते हैं कि 5 किलोमीटर की जो रेस मांगी गई है वो क्या निश्चित समय में मार लेंगे ये?
ठीक है, क्योंकि 31 आजकल इतना एज हो जाता है कि सबके बाल झड़ जाते हैं, ठीक है, और शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। तो सबके बस की बात नहीं है। आप जैसे कि OBC, SC और ST की अगर हम लोग बात कर लें तो 5-5 साल का रिजर्वेशन है, ठीक है, 28 वैसे ही है, ठीक है। अब 33 तक रिजर्वेशन है। तो आपको क्या लगता है ये सब भी रेस में बहुत ज़्यादा अच्छा जो है प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 6 से 7 लाख बच्चे एग्ज़ाम तो देंगे, लेकिन पहला काफ़ी बच्चे कर सकते हैं क्योंकि 35% है, 35% तो सबका आ जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल 50% लाना है उसमें सही अगर देखा जाए तो लगभग 60 से 70% बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे ना वो फेल होने वाले हैं, ठीक है। तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि अगर आपका जो है 7 लाख बच्चे भी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, और उसमें 60% बच्चे अगर आपके फेल भी हो जाते हैं, ठीक है, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 4,20,000 बच्चे जो है आपके फेल होने वाले हैं, ठीक है। लगभग 3 लाख बच्चे पास होंगे जिनके 200 से ऊपर जो है नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन फिर सिर्फ पास करना ही ज़रूरी नहीं है, उसके बाद कट ऑफ लगता है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 200 ही नंबर होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 201 नंबर होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 205 के अंदर नंबर होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 210 के अंदर ही वो सिमट कर रह जाएंगे। तो इसी की वजह से लगता है कट ऑफ, ठीक है। तो उनको कितने बच्चे लेने हैं, उनको बस देखिए लगभग 30,000 बच्चे लेने हैं, ठीक है। फिजिकल के लिए 30,000 बच्चे लेने हैं। भले ही इस जो भी फिजिकल में लिए जाएं वो क्वालिफाई ना कर पाएँ तो उसके बाद दूसरी लिस्ट आ सकती है, लेकिन शर्त ये है कि उनके 200 के ऊपर नंबर ज़रूर होने चाहिए, ठीक है, 200 प्लस नंबर होने चाहिए, तभी वो सेकंड लिस्ट में आ सकते हैं। और जो पहला कट ऑफ है जो जिनके 200 हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनसे ज़्यादा बच्चे हैं, देखिए 30,000 बच्चों का लिया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि 210 से नीचे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स हैं, तो इसके ऊपर ही कट ऑफ बनाया जाएगा कि 30,000 बच्चे ऊपर लिए जाएंगे। हर कैटेगरी का यही है। मान लीजिए अब जनरल में 240 तक सभी बच्चे सिमट के रह गए और ऊपर जो वैकेंसियां हैं जनरल की लगभग 3,000 हैं, तो उसमें 3 गुना बच्चे लेने हैं, तो मतलब 9,000, ठीक है। तो 240 से मान लीजिए ज़्यादा नंबर सिर्फ 8 या 9,000 बच्चे के हैं तो 240 उसका कट ऑफ चला जाएगा कि मिनिमम इतने कट ऑफ गया है, ठीक है। इसी तरह दूसरी कैटेगरी में भी होगा। तो आपको बस इतना स्कोर करना है कि 200 से ऊपर रहे, ठीक है, और 150 तक रहे, जिससे कि आपका जो है पहली लिस्ट में ही आ जाए, क्योंकि दूसरी लिस्ट ज़रूर आएगी अगर आपका 200 से ऊपर है। अगर पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं है, ठीक है, तो रनिंग सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि अभी सब लोग इतना ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और रनिंग नहीं कर रहा है कोई भी, क्योंकि लॉकडाउन वजह से कोई भी वर्कआउट, कोई भी जिम किसी का नहीं खुला था, तो सबका यही हाल है, ठीक है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहने वाला है। बस आपको इतना रखना है, थोड़ी किस्मत वाली भी बात है कि मान लीजिए आपका 220 नंबर आए और आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ST कैटेगरी में मान लीजिए 4,000 बच्चों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर 4,000 बच्चों के जो है नंबर 220 के आसपास हुए तो 220 कट ऑफ जाएगा, आपका भी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 221 से ऊपर ही 4,000 बच्चे हैं तो आपका नहीं होगा, आपका अगली लिस्ट में हो सकता है, ठीक है। कट ऑफ इसी तरह बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है ताकि वही बच्चे आएँ जिनका जो है नंबर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 4.8 किलोमीटर की जो रेस है वो सबसे नहीं लगती है, ठीक है। किसी का सांस फूलने लगता है, किसी का कुछ, तो आप समझ सकते हैं। तो सेकंड लिस्ट वगैरह ज़रूर आएगी। अगर 200 से ऊपर आपके नंबर हैं तो आपका चांस है, अगर और बच्चों के आपसे ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं तो, ठीक है। मान लीजिए आपके 250 नंबर हैं और 250 नंबर पे कट ऑफ लग जाती है, ठीक है, तो आप सिलेक्ट हो गए और जितने बच्चे मान लीजिए लिए गए उसमें फिजिकल नहीं कर पाए बच्चे। देखिए पहली बात तो ये है कि 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे फिजिकल के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर हर तीन में से एक बच्चा भी पास कर ले रहा है तब भी वैकेंसियाँ भरी जाएंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 3 में से एक बच्चा ही पास नहीं करता। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है।
तो उसमें क्या हो रहा है कि 50-50 बच्चों का जो है ग्रुप बना के दौड़ा जा रहा है, और उसमें कितने बच्चे पास हो रहे हैं, किसी में 6, किसी में 7 बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब कितने कितने कम बच्चे पास हो रहे हैं। ओके, तो उस हिसाब से अगर इतने ही कम बच्चे पास होंगे तो हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट भी आ जाए, लेकिन अगर सभी लोग अच्छे से तैयारी अपनी कर लेंगे तो 1/3 मतलब कि देखिए 30,000 बच्चे लिए जाएंगे, उसमें से अगर 10,000 दौड़ लेते हैं तब तो सेकेंड लिस्ट नहीं आएगी। अगर जितनी भर्ती हैं 9,534, अगर उससे कम बच्चे क्वालिफाई होते हैं तब सेकेंड लिस्ट आएगी आपका, तब चांस है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पहली बार है, जिनका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, जो एग्ज़ाम सेंटर नहीं पहुँचेंगे, तो उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए। कट ऑफ का वीडियो अगर देखना है अच्छे से तो पहले हम बना चुके हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में ही होना है। ठीक है, इस पर मोहर लग चुकी है कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होना है, और दौड़ भी आपकी नवंबर में ही होनी है। ठीक है, और आपका जो है रिजल्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो तैयारी करते रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।